हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको वीडियो की तैयारी करवा रही हूँ उत्तराखंड एग्जाम की। बच्चों, वीडियो ही नहीं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना उत्तराखंड की, तो बच्चों इसी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में। तो बच्चों बस लग जाइए, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। मार्च के एंड तक बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बस आप पढ़ाई में लग जाइए। इस बार किसी भी कीमत पे 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों। इससे पहले बच्चों मैंने 12-13 पार्ट बना दिए हैं, तो उन वीडियोस को आप पक्का देख लेना, क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे उसमें से। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितने प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं या आने वाले हैं बच्चों, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। इस बार मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगी और इसके बारे में वन लाइनर क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे। टाइम की शॉर्टेज होने के कारण मैं ले नहीं पाई हूँ, तो हम उन चीज़ों को कल पढ़ेंगे। तो अभी आप ये देख लीजिए, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी बताऊंगी आपको, यही क्वेश्चन आपसे मैं एमसीक्यू में पूछूंगी, तो हम 2 बार पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से वो चीज़ याद हो जाएगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब आज पढ़ेंगे बच्चों हम कुमाऊं परिषद के अधिवेशन के बारे में। और बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इससे पहले मैं ब्रिटिश काल, गोरखा वंश पूरा करा चुकी हूँ, तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे पहले वाली वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करना। तो बच्चों प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सितंबर 1917 में। और आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा जयदत्त जोशी, और स्थान हो जाएगा अल्मोड़ा। और इनका उद्देश्य कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार। अगर जैसे कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा स्थान यहाँ पर हुआ था और कौन थे, इनके बारे में हम यहाँ से पढ़ लेंगे। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ था बच्चों? 24-25 दिसंबर 1918। और आपसे पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता दीजिएगा राय बहादुर तारादत्त गैरोला। और कहाँ के थे ये? हल्द्वानी के। तो बच्चों आप याद रख लिएगा। और इसका लक्ष्य क्या था? कुली बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को लौटाने संबंधी प्रस्ताव। कुली बेगार बच्चों मैं आपको बताया था, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी कुली बेगार के लिए, जो ब्रिटिश शासन करते थे, वहां के कमिश्नर वगैरह। तो वो हमसे बोझा उठवाते थे, तो उनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। बहुत सारी बातें होंगी इसमें, तो हम वहां पर अच्छे से समझ लेंगे इसको। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था बच्चों? 22-24 अक्टूबर 1919। और आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा कोटद्वार, और आपसे सन पूछ लिया जाए तो ऑप्शन बता दीजिएगा कि तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा अध्यक्ष कौन थे बच्चों इस टाइम? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। और इनका लक्ष्य भी था कुली बेगार जंगलात अधिकार व हिंदू मुस्लिम एकता। और आपसे पूछ लिया जाए चतुर्थ अधिवेशन तो बता दीजिएगा 21-23 दिसंबर। और आपसे स्थान पूछ लिया जाए तो काशीपुर में हुआ था। अगर बच्चों ऐसे पूछ लिया जाए आपसे कि चतुर्थ अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो आप बता देना काशीपुर में। अगर ऑप्शन में काशीपुर दिखाई दे तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। और इनका अध्यक्ष कौन थे? इनके हरगोविंद पंत। और आपसे लक्ष्य पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा असहयोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5वां अधिवेशन। अब आपसे पूछ लिया जाए 5वां अधिवेशन कब हुआ था, तो बता दीजिएगा 1923 में। और स्थान पूछा जाए तो बता दीजिएगा आप टनकपुर में। इनके अध्यक्ष हो जाएंगे बद्रीदत्त पांडे। बच्चों एक बार आपसे इन क्वेश्चंस को, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो इन क्वेश्चंस को मैं आपसे बाद में एमसीक्यू में ले लूंगी, तो आप वहां से इनको 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप 0 से भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो बस स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए आज से पढ़ाई, और सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी बच्चों, तो बस पढ़ाई में लग जाइए। उत्तराखंड को अच्छे से पक्का कर लीजिए अपना। उसके बाद हम हिंदी की वीडियोस भी लेंगे, हिंदी में हम एक टॉपिक लेके चलेंगे, और ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या उनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, इन सबको हम लेकर चलेंगे। अभी धीरे धीरे हम अपना टाइमिंग भी बढ़ाते रहेंगे, और हम इसका लेवल भी और हाई करते जाएंगे। कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद हम इन सब चीजों का रिविजन में भी ले लेंगे एग्जाम से पहले, और प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगी मैं आपको, तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
तो बच्चों बस मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें हो जाएगा बच्चों। 5वां बता देना आप कहां पर हुआ था, टनकपुर में। इनके अध्यक्ष कौन थे, बद्रीदत्त पांडे। इनका लक्ष्य है भूमि बंदोबस्त व अन्य नीति पर चर्चा। नेक्स्ट हो जाएगा, अब आपसे पूछ लिया जाए अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा सन 1926 में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि अंतिम अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा 1926 में। स्थान बता दीजिएगा आप, गनियोतोली रानीखेत में आई बच्चों, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए सब सन। नेक्स्ट हो जाएगा, कुमाऊं परिषद ने कुली बेगार, कुली उतार, जगलात कानून, भूमि बंदोबस्त प्रणाली आदि स्थानीय समस्याओं के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। इसमें हो जाएगा बच्चों 1918 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की। अगर आपको ले जाए सन बता देना, इनमें कब की थी उन्होंने, 1918 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1921 ईस्वी में। आपको जैसे मैंने बताया, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ आपको कि 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था। इसमें हो जाएगा नेक्स्ट 1915 ईस्वी पर गांधी जी आपसे पूछ लिया जाए ना कि गांधी जी उत्तराखंड में कब आए थे, तो आप बता दीजिएगा 1915 में गांधी जी उत्तराखंड में आए थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में कहां पर आए थे, तो आप बता दीजिएगा, अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कहां पर आए थे, हरिद्वार में। तो इसमें हो जाएगा कि 1915 ईस्वी पर गांधी जी कुंभ मेले के अवसर पर हरिद्वार आए। इनका यहाँ उत्तराखंड में प्रथम आगमन था। इनका किनका, गांधी जी का। इनका आगमन था उत्तराखंड में, पहली बार आए थे ये हरिद्वार में। अगर पूछ लिया जाए हरिद्वार में आए थे। और ये ऋषिकेश भी गए थे। ऋषिकेश में अगर पूछ लिया कहां पर गए थे, स्वर्ग आश्रम में भी गए थे। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों 1916 ईस्वी में गांधी जी दोबारा उत्तराखंड में आए थे। एक तो 1915 में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कब आए थे, तो आप बता दीजिएगा कि 1915 में तो सबसे पहले गांधी जी उत्तराखंड में आए थे। और आपसे जगह पूछ ली जाएगी तो आप बता देना कि उत्तराखंड में आए थे, हरिद्वार में। और आपसे अगर इसमें उन्होंने बोला है कि 1916 ईस्वी में दोबारा आए थे, तो 1916 ईस्वी में गांधी जी दोबारा आए थे यात्रा पर। और कहां पर आए थे वो, हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय को देखने आए थे, व्याख्यान करने आए थे, वहां पर व्याख्यान दिया। और 1916 ईस्वी में गांधी जी देहरादून की यात्रा पर भी आए थे। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी बच्चों, तो आप डेट भी याद रखिएगा। डेट हो जाएगी 1 अगस्त 1920। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, कुमाऊं परिषद ने अपने चौथे अधिवेशन में असहयोग को पूर्ण समर्थन दिया और असहयोग आंदोलन को लाने की घोषणा की। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा इसमें गांधी जी की कुमाऊं यात्रा। गांधी जी की यह प्रथम यात्रा थी कुमाऊं की, और उत्तराखंड की तीसरी थी। कुमाऊं में तो पहली बार आए थे ये, लेकिन कुमाऊं उत्तराखंड में आता है, तो उत्तराखंड में इनकी तीसरी यात्रा थी, क्योंकि ये उत्तराखंड में पहले आ चुके थे हरिद्वार में। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा, इस यात्रा पर गांधी जी हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर बच्चों ये बागेश्वर, कौशानी आदि क्षेत्रों का भ्रमण भी किया था। और बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गांधी जी ने कौशानी को क्या बोला था, भारत का स्विट्जरलैंड। ये भी याद रखिएगा, हाँ लिखा हुआ है नीचे, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसमें हो जाएगा कौशानी बागेश्वर के गरुड़ जिले का एक गांव है, जो कोसी नदी व गोमती नदी के बीच है। अगर आप पूछ लिया जाए कि कहां पर है, तो आप बता दीजिएगा कि कोसी और गोमती नदी के बीच है। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। मैंने आपको बताया ये भी, इस बात को याद रखिएगा। और आप पूछ लिया जाए आपसे कि गांधी जी ने किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे। तो वहां पर जहां पर भी आपको दिखाई दे कौशानी, तो कौशानी पर आप टिक कर दीजिएगा। अभी बच्चों आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ आप बस उनको पढ़ते जाइए। इसके बाद हम इन सबको एमसीक्यू में लेंगे, तो आपको ये चीज दोबारा से देखेंगे, आपको याद हो जाएगी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बस स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट कीजिए आप। अब पढ़ाई में लग जाइए, ये मत सोचिए कि किसी ने कितना पढ़ लिया होगा, हम कैसे करेंगे।
ये बिल्कुल नहीं सोचना है। बस आप लग सोचिए कि आज से शुरुआत करनी है और किसी के बारे में सोचना नहीं है, तो बस आज से पढ़ाई में लग जाइए। इसमें हो जाएगा बच्चों, अब गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। अब नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, गांधी जी ने कौशानी में 12 दिन के प्रवास में अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी। बच्चों को पूछ लिया जाए ना आपसे कितने दिन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गांधी जी कौन सी जगह पर कितने दिन रुके थे, कौशानी में कितने दिन रुके थे, तो आप बता देना 12 दिन रुके थे। अब इसमें हो जाएगा, गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडियन में कौशानी के सौंदर्य का विवरण किया है। अब इसमें आपसे पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी ने किस पुस्तक में उनका कौशानी का सौंदर्य का विवरण किया है, तो आप बता दीजिएगा यंग इंडियन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 16-24 अक्टूबर 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की व देहरादून मसूरी आदि क्षेत्रों का भी इन्होंने भ्रमण किया था। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा कि देहरादून मसूरी आदि क्षेत्रों का इन्होंने भ्रमण किया था गढ़वाल। बच्चों इसमें हो जाएगा ना कि गांधी जी ने कौशानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है। ठीक है। और बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि गांधी जी किस दिन, मतलब कितने दिन कौशानी में रुके थे, तो आप बता दीजिएगा किस बता दिन ये कौशानी में रुके थे, कितने दिन रुके थे बच्चों कौशानी में, ये 12 दिन। आपसे ऑप्शन में 12 दिन पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि 12 दिन रुके थे। मैं दोबारा बता रही हूँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। इसमें हो जाएगा नेक्स्ट, गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडियन में कौशानी के सौंदर्य का विवरण किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुस्तक का नाम पूछ लिया जाए बच्चों, जैसे कि आपसे कि किस पुस्तक में गांधी जी ने कौशानी के सौंदर्य का विवरण किया है, तो उसमें आपसे पुस्तक के ऑप्शन देंगे ना वो, तो उनमें से ही हमें किस ऑप्शन पे टिक करना है बच्चों, यंग इंडियंस में। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुआ था, अगर आपसे यंग इंडियन पूछ लेंगे तो आप इसका स्थान बता दीजिएगा कि कहाँ के स्थान के उन्होंने वर्णन किया है कौशानी का। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, 16-24 अक्टूबर 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की व देहरादून मसूरी आदि क्षेत्रों का भी उन्होंने भ्रमण किया। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर गए थे और ऑप्शंस में अगर इन सब के नाम आए तो आप सभी पर टिक कर दीजिएगा, वरना इनमें से अगर एक का नाम नहीं है तो उसमें से आप एक का नाम दीजिएगा, बाकी को मना कर दीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा बच्चों, 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में अनेकों जगह पर तिरंगा फहराया गया था। ठीक है बच्चों। इसमें हो जाएगा नेक्स्ट, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दिन भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था, लेकिन उत्तराखंड के टिहरी रियासत को छोड़कर, टिहरी रियासत में नहीं फहराया था बच्चों, टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया था। और आपको पता है ये दांडी यात्रा, हमारा नेक्स्ट हो जाएगा दांडी यात्रा। अब दांडी यात्रा में आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है, तो दांडी यात्रा के बारे में अगर पूछ लिया जाए सर आप बता दीजिएगा 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 तक हुई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने व्यक्ति गए थे सत्याग्रह पर, तो आप बता दीजिएगा 73 सत्याग्रहियों के साथ में 3 व्यक्ति, कौन कौन थे उनमें, ज्योतिराम, कांडपाल, भैरव दत्त जोशी व गोरखवीर खड़क बहादुर। याद रखिए बच्चों ये। इसमें हो जाएगा नेक्स्ट, गांधी जी की आश्रम की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1937 में। अब इसमें हो जाएगा बच्चों शांतिलाल, बच्चों शांतिलाल है, शांतिलाल त्रिवेदी ने सोमेश्वर अल्मोड़ा के चनोद में गांधी आश्रम की स्थापना की। यह स्वतंत्र आंदोलन व चेतना का प्रमुख केंद्र भी बना था। याद रखिएगा बच्चों ये। और नेक्स्ट हो जाएगा आप सन, इसमें आप सन याद रखिएगा, सन इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर आपसे पूछ लेंगे तो सन पूछ लेंगे तो आप बता दीजिएगा 1937। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों इसमें, अब भारत छोड़ो आंदोलन में अल्मोड़ा के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बच्चों, कमिश्नर ने कुमाऊं तत्कालीन कमिश्नर A.W. इवर्टन को लिखा कि जब तक यह आश्रम चालू है इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन चलाना मुश्किल है। तो उनको ऐसा लगा, तो उन्होंने बोला कि इसमें ब्रिटिश शासन चलाना मुश्किल है अभी। इसमें हो जाएगा 2 सितंबर 1942 ईस्वी में कमिश्नर ने गांधी आश्रम पर ताला लगवा दिया था, उनके वहां के कमिश्नर ने। याद रखिएगा बच्चों ये। अब भारत छोड़ो आंदोलन की सक्रियता उत्तराखंड में। अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, आपको पता ही होगा, ये हुआ था बच्चों 1942 में, 1942 में हुई थी। अगर आप पूछ ले जाए
तो कब हुई थी? 1942 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। पूरा देश इस आंदोलन में कूद पड़ा था बच्चों, ठीक है। जब ये करो या मरो का नारा दिया गांधी जी ने, कब हुआ था ये? भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आप भूल जाए करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो अगर आप बता दीजिएगा, गांधी जी ने दिया था। किन्होंने दिया था? गांधी जी ने। याद रखिएगा बच्चों आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में जगह जगह प्रदर्शन हुआ था और हड़तालें भी हुई थी बच्चों। अब हो जाएगा देहात गोलीकांड। ये ऐसे पूछ लिया जाता बच्चों, कब हुआ था देहात गोलीकांड? ये हुआ था 19 अगस्त। अगर सर पूछ लिया जाए आप बता दिए, याद रखिएगा बच्चों, 19 अगस्त 1942 में, 19 अगस्त 1942 में कोलमोड़ा में विनोद नदी के समीप देघाट में एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया था और इनको खुशहाल सिंह मनराल को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद बहुत बड़ा दंगे हुए थे बच्चों, इनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अगर आप भूल जाए किनको हिरासत में लिया था देहात गोलीकांड में, तो आप बता दीजिएगा खुशहाल सिंह मनराल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, जब सत्याग्रहियों को जब सत्याग्रह में इनको हिरासत में ले लिया था खुशहाल सिंह को, तो लोगों ने उसके खिलाफ दंगे किए थे। तो फिर इसमें हुआ था बच्चों, तो पुलिस जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो पुलिस ने इन पर गोलियां चलवा दी भीड़ पर। लोग बोल रहे थे कि इनको खुशहाल सिंह मनराल को बाहर निकालो, तो पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। ये बात याद रखिएगा, भीड़ पर गोली चला दी। और इस पर क्या हुआ था? इस गोलीकांड में हीरामणि, गडोला, हरे कृष्ण, बद्रीदत्त कांडपाल, ये लोग शहीद हो गए थे। ये हो जाएगा बच्चों शहीद हो गए थे। इसमें हो जाएगा, अब आपसे भूले जाए, धामलो शालम। ये कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था गोलीकांड 25 अगस्त 1942। बच्चों कंफ्यूज नहीं होने आए, जो आपसे पूछे जाए तो इनके बारे में आप याद रखिएगा अच्छे से। एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और फिर सन भी आपको याद हो जाएगा कब कब क्या क्या हुआ था। आप डेट याद रख लेना बच्चों, क्योंकि डेट भी पूछी जाती है बच्चों, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इस बार 2021 में एग्जाम निकालना ही है बच्चों। इसमें हो जाएगा, अब सेना व जनता के बीच झड़प हुई जिसमें पत्थर व गोलियां चली, और इसमें 2 प्रमुख नेता शहीद हो गए थे। कौन कौन थे बच्चों? वो ये शहीद हो जाएगा बच्चों, शहीद हुए गए थे। कौन कौन थे बच्चों? टीका सिंह व नरसिंह धानक। अगर आपसे पूछ लिया जाए, नाम भी पूछ ले जाते हैं बच्चों कि धामको शालम गोलीकांड में कौन शहीद हो गया था, तो आप बता देना टीका सिंह व नरसिंह धानक शहीद हो गए थे। अब सल्ट बच्चों, सल्ट वाला क्वेश्चन तो आपने कई बार देखा होगा। सल्ट वाले क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं बच्चों, कोई सा भी एग्जाम हो, सल्ट वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे। ये क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो रिपीट ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट ही होते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको पता है कि क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको वो रिपीट ही होते हैं, तो वो आएंगे ही क्वेश्चन। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को नहीं सोचना है कि ये तो इजी है, ये एक बार आ गया दोबारा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर रिपीट करते रहते हैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा इसमें, 5 सितंबर 1942 को सल्ट क्षेत्र के खुमार गांव में एक जनसभा का आयोजन किया गया था। सल्ट क्षेत्र में, अगर आप भूले जाए ये कहां पर है तो बता दीजिएगा आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, 1929 ईस्वी में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की व अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौशानी आदि क्षेत्रों में कई सभाएं की। ये क्वेश्चन तो हो गया था शायद, दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों याद रख लीजिएगा, कब की थी उन्होंने सभाएं? 1929 में। इसमें हो जाएगा
23 अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर कांड हुआ। पेशावर कांड वाला क्वेश्चन बच्चों कितनी बार पूछा गया आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता ही होता है बच्चों। पेशावर कांड के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये होता है 23 अप्रैल 1930। और कहां पर हुआ था बच्चों? इस कांड का नाम है पेशावर कांड। तो याद कर लीजिएगा बच्चों आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेशावर कांड के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता ही आता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा इसमें बच्चों 30 मई, ये लास्ट हो जाएगा बच्चों आज के लिए क्वेश्चन। अब हम कल क्वेश्चन करेंगे। मैं एमसीक्यू लेकर नहीं आई हूं आज, एमसीक्यू हम कल करेंगे, ठीक है बच्चों। ढेर सारे एमसीक्यू करेंगे और मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो ऐसे बनाऊं जिसमें हम सारे क्वेश्चन लेंगे उत्तराखंड के, लगभग 1000 क्वेश्चन लेंगे और कोशिश ये होगी कि उन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे सब, और वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो आप अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। तो बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए, इस बार किसी भी कीमत पे 2021 में एग्जाम निकालना है। और बच्चों सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो बनता है बच्चों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको और वीडियोस देखनी है। और इससे पहले अगर आपने, मैं बता देना चाहती हूँ आपको, अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी है बच्चों तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। मैंने आपको पहले उसमें पढ़ाया है, उसके बाद मैंने आपसे वन लाइनर में क्वेश्चंस दिए हैं, तो 2 बार पढ़ोगे तो आप उस एक चीज को तो आपको या एक बारी में वो याद हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। अब हो जाएगा बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का। 30 मई 1930 ईस्वी को टिहरी रियासत में रवाई कांड की घटना हुई थी। आप याद कर लीजिएगा बच्चों, रवाई कांड की घटना कब हुई थी? 30 मई 1930 में। और आपसे पूछा जाए घटना का नाम क्या हो गया? रवाई कांड घटना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। तो ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ाई में लग जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक। So guys, thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give us a thumbs up. Thank you.